हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो और सब बढ़िया चल रहा है आप सभी की ज़िंदगी के अंदर। गाइस हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे इवेंट्स आते जाते रहते हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमिकल होते हैं तो कुछ के अंदर डिपेंड करता है कि हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम उस सेकंड वे की बात करेंगे, यानी कि एग्जैक्टली आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है हु एंड व्हाट इज एग्जैक्टली कमिंग इन योर लाइफ एंड व्हेन। कौन और क्या आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और कब, और ये किस एनर्जी में आएंगे या किस एनर्जी में आएगा, जो कुछ भी आ रहा है या आ रहे हैं, और वो आपकी ज़िंदगी को कैसे इफ़ेक्ट करने वाले हैं। आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे माय ब्यूटीफुल पीपल। सो आप लोगों ने क्या करना है, अपना बर्थ मंथ पिक करना है। आज आपने ये नहीं पिक करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या आपने ये नहीं पिक करना है कि आपका डे कौन सा रहा था या कौन सी एज या कौन सा साल। आज हम बात करेंगे मंथ के बारे में। अगर आप लोगों का जन्म किसी भी साल किसी भी तारीख, लेकिन फैब में, जून, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में हुआ है, इसका मतलब आप पाइल नंबर 1 पीपल है। पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा। अगर आप लोगों का जन्म जैन, मार्च, अप्रैल, जुलाई, नवंबर, दिसंबर में हुआ है और तारीख और एज डजेंट मैटर, जस्ट अगर आप लोगों का जन्म जैन, मार्च, अप्रैल, जुलाई, नवंबर, दिसंबर में हुआ है तो पाइल नंबर 2 को आप लोगों ने पिक करना है। मैं टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को दे दूंगी कमेंट सेक्शन में, या फिर डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जा करके अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। आज की रीडिंग एक बहुत ही खूबसूरत जनरल रीडिंग है जो आप सभी लोगों से रेजोनेट होने वाली है और आपको टाइम भी बताने वाले हैं कि कब तक कौन सी एग्जैक्ट चीज़ आएगी। अब जो भी कार्ड्स में चीज़ें निकलेंगी वो डिपेंड करेगा गाइस कि आप लोगों की एनर्जीज क्या रही है पास्ट में। और अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो ऑब्वियस सी बात है परमात्मा को ग्रैटिट्यूड, लेकिन अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो उस चीज़ को लेकर आपने घबराना नहीं है। जस्ट फ्री फ्लो में रहिएगा। अगर कुछ ऐसा हुआ कि रेमेडीज़ वगैरह कुछ पॉसिबल हुई तो मैं वीडियो के अंत में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। एंड 10 और 11 अप्रैल को होने वाली है एक बहुत ही खूबसूरत सी वर्कशॉप। ये वर्कशॉप 1-to-1 कम्युनिकेशन हो सकता है अगर आप चाहें तो। ये वर्कशॉप होगी जिसके अंदर आप लोगों को मैं सिखाऊंगी हाउ टू डू मेडिटेशन एंड देयर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। बेसिक टू एडवांस मेडिटेशन होगी ये। इसके अंदर 2 डे की ये वर्कशॉप होने वाली है। फर्स्ट डे हम लोग सीखेंगे कि बेसिक क्या होता है मेडिटेशन का, और सेकेंड डे हम लोग सीखेंगे एडवांस क्या है मेडिटेशन का, जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक तरीका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। डॉट्स मैच करेंगे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम ये भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि हम कौन सी गलती करते आ रहे हैं। क्योंकि हम चाहे चक्रास की हीलिंग कर लें, चाहे अपनी खुद की हीलिंग कर लें, या हमारे पास्ट को ख़त्म कर दें, कोई भी चीज़ अगर हम करें उसके अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला मेडिटेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन और तीसरी चीज़ लेट गो। तो आज जो है इस वर्कशॉप के थ्रू मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ हाउ टू डू मेडिटेशन। क्योंकि हर कोई ये तो कह देता है कि मेडिटेशन कर लो जी आपका काम हो जाएगा, लेकिन जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता है, हाथ झुंझुना जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ समझ नहीं आता है, बोर महसूस होता है। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए आई एम गिविंग यू गाइज अ ब्यूटिफुल वर्कशॉप एक्सपीरियंस। इस वर्कशॉप को आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों ने सिर्फ मुझे मैसेज करना है ऑन मेल आईडी। मेल आईडी पे आप लोग मुझे मेल कीजिए, मैं वहाँ आपको अपने नंबर भेजूंगी, आप मुझे वहाँ पे जाके मैसेज कीजिएगा एंड डेफिनेटली यू गाइज विल गुड टू गो। सो आए इस वर्कशॉप को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ के अंदर उतारने की कोशिश कीजिए। इस वर्कशॉप के माध्यम से मैंने सोचा है कि विद इन 20 और 21 डेज मैं आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत ही बेहतरीन चेंज आपको दिखाने वाली हूँ। सो रिजल्ट विल बी गारंटेड। आप लोग आ सकते हैं एंड डेफिनेटली इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बातों को करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर विराम, क्योंकि अब हम बात करेंगे पायल सिलेक्शंस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय
टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आज हम एग्जैक्टली बात कर रहे हैं कि व्हाट एंड हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, क्या और कौन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है एंड बेसिकली कब तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेना चाहती हूँ। आई एम फीलिंग अ बिट मोर इम्पॉर्टेंट कि मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लूँ। पाइल नंबर 1 पीपल, द पीपल हु चोज फैब, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि आप लोगों का जो बर्थ है वो इन महीनों में से किसी में एक में हुआ है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा वाला बर्थ हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, रियल वाला या डॉक्यूमेंट वाला। मैं बोलूँगी रियल वाला, ठीक है। आज की रीडिंग में रियल वाला ही पिक करें। इस कार्ड को मैंने नहीं लेना है बिकॉज मुझे इसकी एनर्जी यहाँ पर फील नहीं हो रही है। मैं यहाँ पर क्या महसूस कर रही हूँ ना, अभी मुझे विजन में आया ग्रूम्ड नेल्स। ग्रूम्ड नेल्स, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का कार्ड है, द लिब्रा एनर्जी। ग्रूम्ड नेल्स नहीं होते हैं, मतलब अच्छे से जैसे मेरे तो नाखून बड़े छोटे छोटे से हैं अभी मैंने इनको ग्रूम नहीं किया हुआ है अच्छे से। जैसे जिनके थोड़े से नेल्स बड़े होते हैं, स्पेशली मैं वुमेन एनर्जी की बात करूँ, थोड़े से नाखून बड़े होते हैं, अच्छे से उनको पॉलिश किया होता है और इतने खूबसूरत से चमचमाते होते हैं, लेकिन उसमें भी येलो कलर के नेल्स, ये मुझे विजन में फील हुआ। सो दीज आर सम कार्ड्स। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं जिनके ग्रूम्ड नेल्स हैं, खूबसूरत लंबे लंबे नाखून, खूबसूरत पतली पतली उंगलियां, खूबसूरत पतले पतले नाखून। और ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हैं नेल एक्सटेंशन करवाने का। हो सकता है कि आपके आसपास कोई पार्टी आ रही है, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि करवाना है नहीं करवाना है। या आप में से कुछ की इच्छा हो सकती है कि हमारे भी नाखून ऐसे दिखें आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको नाखून खाने की और मतलब वो नेल बाइटिंग की है ना, वो अच्छी खासी आदत है, बढ़ने ही नहीं देते हैं आप। और फिर जब किसी के देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, अरे यार काश मेरे भी ऐसे होते हैं। ये एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक न्यू विजन का कार्ड है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एनर्जी ऑरिकल्स योर एनर्जी आफ्टर गेटिंग दीज थिंग्स इन योर लाइफ। इन चीज़ों के आने के बाद आपकी ऊर्जा कैसी रहने वाली है। वन मोर प्लीज। गुड। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर द अर्थ मैजिक। आप में से कुछ लोग अर्थ साइन हो सकते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग अर्थ साइन हो सकते हैं। अर्थ साइन कौन होते हैं? टॉरस, वर्गोस एंड कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है। इस कार्ड को लेंगे, इसको लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक इंस्पिरेशन। शाबाश। चलो जी शुरू करते हैं गाइस आप लोगों की रीडिंग। कार्ड्स मैंने शफल करके निकाल लिए हैं, आज ऐसा करना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी था। ओहो, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर, बॉटम बोल रही, सॉरी,
लास्ट डेक, लास्ट कार्ड है यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड ऊर्जा, मैंने पहले बोला था हो सकता है कोई सेलिब्रेशन वगैरह आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो जिसको लेकर के जो है आप थोड़ा सा ग्रूम कर रहे हो चीज़ों को, ग्रूमिंग एनर्जीज। वाओ, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। वाओ, देख सकते हैं आप लोग कितने प्यारे कार्ड्स निकले हैं आप लोगों के। दिस इज सो ब्यूटीफुल। देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, गाइडेंस, फाइटिंग, ट्रैवलिंग, रीबर्थ, अवेयरनेस एंड द बर्डन। यहाँ पर आप लोगों के लिए द स्टोरी टेलर, ग्रेट बिग लव, एंडलेस पॉसिबिलिटीज एंड ऑरिकल्स ऑफ द गिफ्ट। And here we have the travel, clarity, reconciliation and happiness. Wow, beautiful. Okay, so pile number 1 people, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना, आपकी ज़िंदगी के अंदर उत्साह की कहीं ना कहीं कमी है। उत्साह का मतलब हो गया एक पॉजिटिव अट्रैक्शन, एक पॉजिटिव एक्साइटमेंट की कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कमी रही है हमेशा से। चाहे फिर वो दोस्तों के रूप में कह लो, चाहे फिर वो एक लवर के रूप में कह लो, चाहे फिर पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स या आपके रिलेटिव्स, कहीं ना कहीं एक कमी रही है आपकी ज़िंदगी में प्यार को लेकर के। या तो अगर आप प्यार कभी भी किसी से करते हैं ना, तो आपके साथ सिचुएशन ये आ जाती है कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप रह जाते हो। ठीक है, वो चीज़ होती है आपके साथ। अब सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है। पहला कार्ड थ्री ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर ऊर्जा दे रहा है सेलिब्रेशन की। जब मैंने कार्ड्स पिक भी नहीं किए थे, मैं शफल करी थी, तभी मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कोई सेलिब्रेशन आ रहा है आपके आसपास। तो आई एम सीइंग हियर, यहाँ या तो आप अपने दोस्तों के साथ में 1 2 3 5 या फिर किसी तरीके का ट्रिप, या तो आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पर जा रहे हो बहुत ही खुशी खुशी के साथ, बहुत ही हैप्पीनेस के साथ, या फिर आप अपने किसी लॉन्ग टर्म कनेक्शन से मिलने वाले हो। ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके सिबलिंग का भी हो सकता है वो कहीं और रह रहे हैं, आप कहीं और रह रहे हो, या आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके कोई कजन्स हो सकते हैं, आप उनसे मिलने वाले हो विद द थ्री ऑफ कप्स का कार्ड। एंड यू गाइज विल फील वेरी वेरी पॉजिटिव। इतना मस्त महसूस होगा आप लोगों को उनके साथ मिल करके। आप देख सकते हो उन्होंने कैसे एक दूसरे की कमर पे हाथ रखा हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, ग्रोथ, शांति और भर भर के सेलिब्रेशन महसूस करने वाले हो। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि एंड होने वाली कोई साइकिल, और आप किसी सेलिब्रेशन या फिर किसी पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। कुल मिला के कोई ऐसी चीज़ आ रही है आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन होगा। ये सेलिब्रेशन सिर्फ 2-3 जनों के बीच में नहीं होगा, ये सेलिब्रेशन अच्छा खासा होने वाला है, बहुत सारे लोगों के साथ में होने वाला है। ठीक है, दूसरा कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ एक जीत आपकी ज़िंदगी में आ रही है, एक विक्ट्री आपकी ज़िंदगी में आ रही है। लाइक वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, करियर में जो भी कर रहे हो, जो भी कंडीशंस चल रही हैं, लव लाइफ में जो भी कर रहे हो, जो भी कंडीशंस चल रही हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में ना एक ऐसा पॉइंट आने वाला है, पाइल नंबर 1 पीपल, जहाँ पर आपकी जीत होगी। आप चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और ग्रोथफुल महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ज़िंदगी जो है एक नए तरीके से मेरी लाइफ के अंदर बन रही है, एक नए तरीके से मेरी ज़िंदगी जो है करवट ले रही है, मोड़ ले रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स अ विक्ट्री इज कमिंग इन योर लाइफ। ये कार्ड मुझे यहाँ पर शादी की एनर्जी नहीं दे रहा है। इस डेक के अंदर 6 ऑफ वॉन्ड शादी की एनर्जी नहीं देता है। इस डेक के अंदर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है जीत की। कोई चीज़, जिस चीज़ को हासिल करने के लिए आपने भर भर के मेहनत करी और फाइनली वो चीज़ आपकी झोली में आकर गिर गई। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड। अब देखो, यहाँ पर एक पेट के लव को शो किया गया है। हम हमारे पेट को किस तरीके से प्यार करते हैं, जैसे वो हमारे खुद के बच्चे हों, हमारे खुद के जने हुए बच्चे, राइट। अब यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है कि आपका कोई कनेक्शन जिसके ऊपर आपने बहुत मेहनत करी है, जिसको आपने एकदम पेरेंट की तरह गाइड किया है, जिसको आपने बहुत समय दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों जो हैं छोटे से बड़े हुए हैं साथ में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कनेक्शन जिसके अंदर बहुत मेहनत हुई है, बहुत बहुत पेरेंटिंग की कोशिश की गई है, फाइनली उस कनेक्शन का कोई निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है,
देन वी हैव अ कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स, अ गुड न्यूज़ इज कमिंग इन योर वे। ये गुड न्यूज़ आपके लव की तरफ से हो सकती है, आपके करियर की तरफ से हो सकती है, एनी वे गुड न्यूज़ इज कमिंग इन योर लाइफ। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दैट मीन्स करियर ओरिएंटेड आप बहुत महसूस करने वाले हो, और आपकी ज़िंदगी में आपका करियर एक नया चेंज लेने वाला है, एक करवट लेने वाला है, और आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव आ रहा है। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव की एनर्जी मिसिंग है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ की, जो भी मोड चल रहा है, जिस भी तरीके की सिचुएशन है, आई एम सीइंग हियर नाइट ऑफ कप्स, दैट मीन्स अ ट्रू लव इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ, इन योर वे। और क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर नाइट ऑफ कप्स है, तो आई मस्ट से कि ये आपका प्यार सोलमेट कनेक्शन होगा। सो सेलिब्रेशन इज कमिंग इन योर वे, विक्ट्री इज कमिंग इन योर वे, गुड न्यूज़ आ रही है, कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसे रिश्ते का एक ऐसा कोई कनेक्शन आपका बनने वाला है जिसमें आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन वो हो नहीं पाया, आपने बहुत भर के कोशिश करी है लेकिन हो नहीं पाया, बट फाइनली वो कंप्लीशन में जाएगा, क्लैरिटी आएगी, करियर के अंदर शिफ्ट आ रहे हैं, एंड न्यू लव इज कमिंग इन योर लाइफ। ये कोई न्यू लव भी हो सकता है या कोई पास्ट पर्सन विद न्यू एनर्जीज, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना, कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी फाइट्स, बहुत सारे बर्डन देखे हैं, तो क्या होता है ना कि चीज़ों पे इजीली विश्वास नहीं हो पाता है, इजीली डील नहीं कर पाते हो चीज़ों पे, और आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बेफिजूल है। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे ही आपकी ज़िंदगी में कोई सेलिब्रेशन आएगा या कोई विक्ट्री आने की कोशिश होगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ एक इल्यूजन है, ये एक समय आएगा और सब खत्म हो जाएगा। आप इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा फाइटिंग की एनर्जी में रहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, ठीक है। बर्डन महसूस करेंगे इस न्यू लव के आने से, या फिर किसी पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन होने से, या किसी पास्ट के पर्सन के वापस आने की वजह से आप बर्डन महसूस करेंगे विद द कार्ड नंबर 6, ठीक है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को सही करते हैं, सही लेवल पर लेकर आते हैं, तो आई एम सीइंग ट्रैवलिंग इज कमिंग इन योर लाइफ। यहाँ पर भी ट्रैवलिंग का कार्ड आया था, ट्रैवलिंग इज कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। रीबर्थ की ऊर्जा है यहाँ पर, यानी कि आपका नया जन्म होगा, आप बहुत सारी चीज़ों को सीखोगे, अवेयरनेस का कार्ड है, आप किसी तरीके का कैंपेन या किसी तरीके की वर्कशॉप या कुछ ऐसा सीखोगे जिसकी जो आपके लिए गाइडेड है, ठीक है। वर्कशॉप से याद आया, आई एम ऑल्सो डूइंग अ वर्कशॉप ऑन 10th and 11th April फॉर बेसिक टू एडवांस मेडिटेशन, ठीक है। इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू इनरोल इन इट, यू कैन मेल मी ऑन माई मेल आई डी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है। सो आई एम सीइंग हियर कि एक ऐसे इंसान का उदय होने वाला है, एक ऐसा पर्सन रीबर्थ की एनर्जी में आने वाला है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी हैं, वो पर्सन अवेयर होने वाला है विद लॉट्स ऑफ थिंग, और ये कहीं ना कहीं गाइडेड मैसेज है, कहीं ना कहीं ये वीडियो भी बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेड है, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। अब यहाँ पर देखो, ट्रैवल इज कमिंग, ये चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सेलिब्रेशन के साथ भी मैंने यही चीज़ बोली थी। खुश होगे आप, ऑब्वियस सी बात है, जब इतना सब कुछ अच्छा होगा तो इंसान खुश होता है, इंसान को लगता है कि हाँ चलो एटलीस्ट दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग विद मी। रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, तो किसी पास्ट पर्सन या किसी पास्ट एनर्जी से आपका दोबारा से मेल जोल हो सकता है, या उसके साथ आप मिल करके आगे बढ़ सकते हो। एंड क्लैरिटी का कार्ड है, यहाँ पर बहुत सारे रिश्तों की आपको क्लैरिटी मिलेगी, जैसे होता है ना कि मैंने इसके लिए क्या सोचा था, ये कैसा निकल गया या कैसी निकल गई। अब आप उस रिश्ते को लेकर के ना एक क्लियर विजन में आने वाले हो कि जो हुआ सो हुआ, इट्स ओके, अब उस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम सीइंग हियर अ ऑरिकल गिफ्ट, ऑरिकल गिफ्ट की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि परमात्मा की तरफ से आपको एक स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलेगा जिसकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है, कहीं से भी कैसे भी मिल सकता है। क्या होता है ना कि जो भी आपके मन में आए ना उसका आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के वो आपको लोगों को इंस्पायर करने में मदद करता है। एंड ग्रेट बिग लव, तो फ्रॉम द यूनिवर्स एंड फ्रॉम द ट्रू लवर और ट्रू पर्सन आपकी ज़िंदगी में सच्चे प्यार के आगमन होने वाले हैं। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा परेशानियाँ देखी हैं, दिक्कतें देखी हैं, हमेशा आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर दुख देखा है प्यार को लेकर के, आई एम सीइंग लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, और ये प्यार बहुत ही ज़्यादा परमानेंट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपकी शादी हो जाए और इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप मूव ऑन हो जाओ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सो सच्चे प्यार की आपको सच्ची एनर्जी मिलेगी। नाउ एडवाइस फॉर यू इज़, राइट नाउ यू गाइज नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ योर लाइफ, जो चीज़ें अच्छी उनकी तरफ देखें,
न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. अब इससे और ज़्यादा मैं क्या कहूँ. न्यू रोमांटिक साइकिल इज कमिंग इन योर वे. न्यू रोमांटिक पॉजिटिव हैप्पी साइकिल इज कमिंग इन योर वे. लेट्स सी फ्रॉम द चार्म्स. अगेन यहाँ पे भाई प्यार का कार्ड है, यानी कि प्रभु हमेशा आपके साथ हैं. आपकी जो अनचैरिएटेड सी थी ना, जो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी, चल ही नहीं पा रही थी, फाइनली चलने वाली है. किस्मत का पहिया घूम रहा है. चाबी आपके पास आने वाली है, प्यार आपके पास आने वाला है. पाइल नंबर 1 पीपल. याद हो तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस आया था. इसका मतलब ये कि अब आपको न्याय मिलने वाला है, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल. सो प्रिपेयर योर सेल्फ विद दिस ग्रेट बिग लव, क्योंकि पाइल नंबर 1 पीपल सच्चे प्यार के साथ गुड न्यूज़, करियर का शिफ्ट और सेलिब्रेशन विद द क्लियर विजन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है. नाउ येस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे यहाँ चेक करना था कि ये सब कब होने वाला है. राइट, वेन की एनर्जी. लेट मी चेक कि ये कब होगा. कब के लिए है 9 ऑफ कप्स. वाओ, 9 ऑफ कप्स. इस रीडिंग को देखने के ठीक 9 दिन बाद या 9 वीक के बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा. बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत करने से जीना चुराना. एंड 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर, दैट मीन्स विश फुलफिलमेंट. तो प्रिपेयर योर सेल्फ विद द गुड एनर्जीज. और जल्दी मिलेंगे एक हम नई रीडिंग के अंदर. तब तक के लिए अपना ढेर सारा वाला ख्याल रखना और मुझे बताना आप लोगों से ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है. ठीक है. लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन. लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट डाउन बिलो, शो योर लव. एंड डेफिनेटली फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स, वर्कशॉप्स एंड कोर्सेज की डिटेल्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID. लव यू ऑल. हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल. कैसे हैं आप सब लोग. आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर. आई होप माई ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ. तो अगर आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को, इसका मतलब है कि आप लोगों का जो जन्म है वो हुआ है जैन, मार्च, अप्रैल, जुलाई, नवंबर या दिसंबर के किसी एक महीने में. सो गाइज माई ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 2. चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग. इस कार्ड को मैं यहाँ रख रही हूँ और चलिए स्टार्ट करते हैं. So I'm connecting with the energy. So I'm connecting with the energy. चलिए देखते हैं क्या आता है. Please divine spirits, guide us with the more clarity, with the positive justice and the clear vision. तो आज मैं पहले सारे के सारे कार्ड्स निकाल लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए. ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग. ओके. ओके, so my beautiful guys, here we have your cards. बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, यहां से देखते हैं क्या आता है. One more card. Okay.
ओवर थिंकर की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है यहाँ पर। मैं सच्ची बताऊँ, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि घंटों एक जगह बैठ कर के ना सोच के गुजार देते हैं। मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है जैसे मानो। ठीक है, ये एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली। मतलब इतना सोचते हैं आप लोग, इतना सोचते हैं कि आपके दिमाग में दर्द हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना फिर भी क्लियर विजन में ना जाओ, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद योर रीडिंग्स गाइस। ओके, सो हियर वी हैव, हमारे पास क्या क्या है? 8 ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस, फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द वर्ल्ड, मैजिशियन एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये कार्ड्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। इन कार्ड्स को मैं थोड़ा सा ऐसे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखें। आई होप दिस इज़ विजिबल। देन आपके पास में है यहाँ पर द ब्रेक थ्रू, क्रिएटर, द मास्टर, ड्रीम, पास्ट लाइफ, कॉम्प्रोमाइजेज एंड आउटसाइडर की एनर्जी। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड्स है हमारे पास विश अपॉन अ स्टार, स्मोक एंड द मिरर एंड वॉकिंग द लायन। और यहाँ पर है हमारे पास ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, पीस, फाइंडिंग, फर्टिलिटी एंड कंपैशन। ओके, तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर ऊर्जा देख रही हूँ वो ऊर्जा है किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ की। ठीक है, और ये कोई छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग कि ये किसी तरीके का छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये किसी तरीके का एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है जो आपने अपनी ज़िंदगी में किया है। या मैं ऐसा कहूँ कि छोटे छोटे भरपूर कॉम्प्रोमाइज़ आपने अपनी ज़िंदगी में किए हैं। जैसे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर हमेशा ना बाहर वाले जो लोग रहे हैं ना, उन्हीं का ही बोलबाला रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमेशा बाहर वाले लोग ही आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले लेते हैं। जैसे कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपकी ज़िंदगी में विद दीज कार्ड्स कि आप है ना हमेशा लोगों के कहे में या लोगों की बातों में आकर के ये सोच करके हमेशा रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये जैसा कह रहे हैं वैसा कर लेते हैं, सही कह रहे होंगे, ऐसे। तो आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे पास्ट लाइफ के नेगेटिव कार्मिक रिश्तों को सहा है, आपने अपने बहुत सारे सपनों को मारा है। कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को नहीं हासिल कर पाए हो जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते थे। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग हेयर विद दीज कार्ड्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो क्या है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्या आ रही है? आई एम सीइंग किसी ऐसे रिश्ते का खात्मा या अंत होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, जो रिश्ता आपको बहुत समय से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, परेशानियाँ और परिश्रम ही दे रहा था। जैसे कि बार बार आना, नेगेटिव बातें बोलना, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी और नार्सिसिस्ट बिहेवियर। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद द ब्यूटिफुल द वर्ल्ड कार्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। मैं यहाँ पर ऐसा फील कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट नेगेटिव बिहेवियर मैं महसूस कर रही हूँ यहाँ पर, बहुत नेगेटिव वाला, कि कहीं ना कहीं इस तरीके के कनेक्शन, इस तरीके की कंडीशंस आपने अपनी ज़िंदगी में देखी है। नाउ कोई ऐसी रिपीटेटिव साइकिल जो आपकी ज़िंदगी में भरपूर बार बार आ रही थी, फाइनली उसका खात्मा होने वाला है। जैसे कि हो सकता है लव लाइफ में हर बार आपके साथ सेम पैटर्न रहता है कि कोई भी पर्सन आता है आपके पास में, आपके रिश्ते में, और आपके साथ रहता है और फिर निकल जाता है। या कभी भी स्थायी रूप से लव लाइफ आपकी ठीक नहीं रही है, या करियर में अगर इस तरीके का कोई इम्बैलेंस एनर्जी रही है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का अंत होने वाला है। किसी खराब, नेगेटिव, टॉक्सिक, कार्मिक रिलेशन का अंत होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। द फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ विद द मैजिशियन एंड टेम्परेंस, कि आप अपनी ज़िंदगी में ना अब वो मैनिफेस्ट करने वाले हैं जो आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं किया था। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप ना अपना बिहेवियर पैटर्न बहुत ज़्यादा सुधारने वाले हैं, और आपके पास कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा काम आने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही एक अच्छा रोज़गार नहीं देगा, इनफैक्ट आपके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोगों को एक अच्छी सीख, इंस्पिरेशन और हो सकता है काम भी दे। ठीक है, सो आई एम सीइंग कि आप अब वो मैनिफेस्ट करने वाले हो
हो अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों से आप हमेशा वंचित रहे। ये सच्चा प्यार हो सकता है, सच्ची केयर हो सकती है, एक अच्छा विजन हो सकता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना हो सकता है, कुछ भी। आप हमेशा एक इमेच्योर एनर्जी में रहे हैं, फाइनली आप एक मैच्योर लेवल पे आने वाले हैं। और अगर इस कार्ड को आप गौर से देखें तो ये पर्सन है जिसको बहुत कुछ आता है, ठीक है। इन्फिनिटी का भी सिंबल है ऊपर, इस पर्सन को बहुत कुछ आता है और अब फाइनली अपनी उस ऊर्जा से ना बहुत कुछ क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर क्रिएशन के कार्ड है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने किसी टैलेंट के ऊपर अभी फोकस करने वाले हो। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो अपनी मजबूरियों और अपनी जिम्मेदारियों के चक्कर में कभी भी उन चीज़ों को नहीं पिक कर पाते हैं जो चीज़ उनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनकी उन्हें हैबिट होती है, जो हॉबी होती है उनकी। फाइनली आई एम सीइंग हियर कि आप कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं। ये क्रिएटिव सोशल मीडिया से रिलेटेड भी हो सकता है, ये क्रिएटिवनेस कुछ ऐसी हो सकती है जो आपकी बचपन की या आपके तहे दिली ख्वाहिश रही, लेकिन आपने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया, आपने कभी इस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया, बट फाइनली आप इस चीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं एंड आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आई एम सीइंग कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसी फर्टिलिटी या ऐसी कोई ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में आ रही है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, जिसकी वजह से आप अपने आप को गौरवान्वित, पॉजिटिव और शांत महसूस करेंगे। वी हैव अ कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ हेयर, बिहेवियरल चेंज आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। तो लव की एनर्जी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं देख रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें देख रही हूँ जो कि एज ए इवेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। पहली चीज़ ये कि आपका कोई कार्मिक साइकिल, कार्मिक बैगेज या कार्मिक कोई कनेक्शन था जो ख़त्म होने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी ज़िंदगी के अंदर आप एज ए मैजिशियन काम करने वाले हैं, ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड थिंग। आप कुछ क्रिएट करने वाले हैं, कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं जो आपके अंतर मन में एक टैलेंट छुपा हुआ था ना, आप उसको बाहर निकाल के लोगों के सामने पेश करोगे और लोग उसको बहुत ही सराहना देंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ आई एम सीइंग हियर विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक पैसे की ग्रोथ आ रही है, ठीक है। आपकी कोई नई जॉब लग सकती है या फिर किसी तरीके का कोई कुछ ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप अपने आप को पैसे से स्टेबल फील करेंगे। एंड द फोर्थ एंड द वेरी पॉजिटिव थिंग, आपका बिहेवियर सुधरने वाला है। अब तक आप लोगों के ऊपर आश्रित हुआ करते थे, अब सिचुएशन बदल जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं आपने अपनी ज़िंदगी में और बाहर वालों का ही आपकी ज़िंदगी में बोलबाला रहा है। फाइनली ये सब खत्म होगा। नेक्स्ट टाइम सीइंग हियर, पास्ट लाइफ के जो भी कनेक्शन है वो फाइनली खत्म होंगे। आप अपने सपनों को सच कर पाएंगे, आप इस ब्रेक थ्रू कंडीशन से बाहर निकलेंगे, क्रिएट करेंगे कुछ अच्छा जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत कुछ सिखा पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ना मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ विद द मास्टर का कार्ड कि कहीं ना कहीं आप आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली लोगों को कुछ गाइड करने वाले हैं, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रभु आपको ये कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट बना के रखें, या कोई ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो ट्रस्ट है परमात्मा के ऊपर और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा हो जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी में जो नेगेटिव सिचुएशंस रही हैं, जो ख़राबियाँ रही हैं, उनको बहुत करीब से देख पाओगे और आप महसूस करोगे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। अभी तक जो कोहरे छाए हुए थे ना आपकी ज़िंदगी में, वो फाइनली छटने वाले हैं और उनको छटता हुआ देख आप अपने लिए विश जो भी मांगोगे वो विश आपकी पूरी होगी। विश अपॉन अ स्टार का कार्ड है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर कार्ड वेकिंग द लायन का है। तो ये कार्ड ना मुझे पता नहीं क्यों 8-8 पोर्टल की एनर्जी दे रहा है, और 8-8 पोर्टल आता है आपका अगस्त में, ठीक है। तो जब लायन गेट पोर्टल आएगा ना, तब हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल, वैसे मैं कार्ड्स निकालूंगी अभी, तब आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ हो, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेकर के जब भी पोर्टल आ रहा है, 8-8 पोर्टल आ रहा है, या मैं कहूँ कि आपका लायन गेट पोर्टल आ रहा है ना, तब आप अपने आप को ढूंढेंगे, शांति के साथ रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, कंपैशन के साथ आप अपनी ज़िंदगी में फर्टिलिटी एंड ग्रोथ देखेंगे। सो गुड थिंग्स आर कमिंग इन योर वे। तो इसके अंदर नेगेटिव होने वाली कोई बात है ही नहीं। हाँ, एक चीज़ है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें लगता है ना कि यार ये रिश्ता अच्छा ख़त्म हो रहा है मेरी ज़िंदगी से, या ठीक है ये चीज़ जा रही है मेरी लाइफ से, तो हमें बुरा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। सो कंक्लूजन्स आर कमिंग इन योर वे, conclusions are coming in your way. You are very close to achieve your goal. You are good enough.
तो अपने आप को किसी भी तरीके से कम आंकना बंद कर दीजिएगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, इस चीज़ को समझ जाइए, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कंक्लूजन्स आने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू आर गुड इनफ। बस इस चीज़ को याद रखना कि आप गुड इनफ हो, आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप चाहो तो यहाँ पर हमारे पास एप्पल, दैट मीन्स फर्टिलिटी अगेन, अ ब्यूटिफुल साइकिल ऑफ हीलिंग, लव या गिटार या स्नेह या फिर हॉबी को दर्शा रहा है ये, कि हो सकता है आपकी जो भी हॉबी आप उसको करने वाले हो, ठीक है, जो भी आपकी हॉबी आप उसको करने वाले हो, और आपकी ज़िंदगी के जो ताले हैं ना फाइनली वो खुलने वाले हैं, ठीक है। तो परेशान होने वाली ऐसे यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, अ क्लियर स्टेबिलिटी, ग्रोथ, करियर का इन्हांसमेंट। आप में से अगर कोई बंदा एग्ज़ाम दे रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहा है, तो हो सकता है उसके एग्ज़ाम क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2-3 चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करना। पहला, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना, इक्वल गिव एंड टेक ना होने देना, और अपनी ज़िंदगी में हमेशा बस खुद को ही सप्रेस करते रहना और लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ देते रहना। इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आए, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिक किया था पाइल नंबर 2 को, यानी कि जैन, मार्च, अप्रैल, जुलाई, नवंबर, दिसंबर को, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपने आप को वर्कशॉप के अंदर इनरोल कर सकते हैं। वर्कशॉप की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप लोग मुझे मेल करें, एंड डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर ज्वाइन हो और कुछ सीखें, अपनी ज़िंदगी को विद इन 20 डेज चेंज करने की कोशिश करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।